जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण, हमें आपकी एक झलक मिल जाए तो ये व्रत सफल हो जाए। हम तो बैठे हैं आपके इंतज़ार में, बस आप आए और ये व्रत पूरा कर जाए। करवा चौथ का दिन भी कितना खास है, आप ज़रूर आएंगे, इस दिल को आस है। ना तो भूख लगी ना तो प्यास है, क्योंकि रोम रोम में ही कृष्ण, बस तुम्हारा ही वास है, तुम्हारा ही वास है। आज हमने अपना भाव अपने कृष्ण के प्रति प्रकट किया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व आज के दिन, करवा चौथ के दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो जिन स्त्रियों ने अपने कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया हुआ है, तो वो अपने कृष्ण को ही अपना पति मानती है। तो वो अपने कृष्ण के प्रति वो भाव रखती है कि वह संसार को छोड़कर हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता भी हैं, पति भी हैं, इन्हें हम मित्र कह लें, इन्हें हम सब कुछ कह लें। तो जब इस संसार से हटकर हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, तो सारे रिश्ते, संपूर्ण विश्व के रिश्ते हम अपने इष्ट के प्रति निभाते हैं। तो आज का ये दिन और आज की ये कुछ पंक्तियाँ भी हमने अपने कृष्ण जी के लिए ही बोली हैं। तो हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि जैसे कि आज की वीडियो बनाई है हमने, तो इसके ऊपर बहुत सारे भक्त लोगों के कमेंट आएंगे, नीलू दीदी आपने कृष्णा जी के लिए फास्ट रखा है, नीलू दीदी आपने भगवान जी के लिए व्रत रखा है। तो ऐसे बहुत सारे आज प्रश्न उठने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ पे इस बात के बारे में हम यहीं पे आपसे बात कर लेते हैं। तो कृष्णा जी के लिए आज हमने व्रत रखा या नहीं रखा, वो तो बस हमारे कृष्णा जी ही जान सकते हैं। तो इस बारे में हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। और हमारी वीडियो तो आपको फेसबुक पर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह पहुंची जाती हैं। तो आज इस वीडियो के ऊपर आपका कोई भी प्रश्न हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हम अपने जीवन में श्री कृष्ण महाराज जी को जो जगह देते हैं, उन्हें हम अपना जैसे मानते हैं, तो हमारे अंदर जो कुछ भावना उगलती है अपने कृष्ण के प्रति, तो जो इच्छाएं होती हैं, तो उसे हम ये नहीं कहते। हमारे धर्म में वैसे भी भगवान जी ने व्रत रखना तो बिल्कुल ही मना ही किया है। ये तो हम गुरुजनों ने हमें इसकी आज्ञा भी नहीं दी है कि हम भगवान जी के लिए व्रत रखें। तो अगर अपने मन का कोई भाव हो, तो आप अपने मन से कुछ कर सकते हैं ईश्वर जी की, भगवान जी की आज्ञा को लेकर। तो ऐसा कोई अगर आपको संकेत मिले कि हाँ भगवान जी ने परमिशन दी है, फास्ट रख सकते हैं भगवान जी के लिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस बारे में तो आज हम बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे, और इस टॉपिक को आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। हम आपको मिलेंगे फिर अपनी अगली कथा में, पर इस बारे में आज हमारा जो भाव था वो हम यहाँ पे ख़त्म ही करना चाहेंगे। हम अपने ईश्वर के प्रति, भगवान जी ने जो बोला है कि संसार में तो सारी स्त्रियां व्रत रख रही हैं अपने पति देव के लिए, तो वो श्रृंगार भी करती हैं, सब है। तो संसारिक पुरुष से तो वैसे भी इतना ज़्यादा नाता नहीं है हमारा, तो और वैसे भी वो भाव कभी उगलता ही नहीं है संसारिक पुरुषों के लिए, क्योंकि संसारिक पुरुष के प्रति कोई वो पूर्ति उत्पन्न ही नहीं हुई आज तक कि उनको हम अपने ज़िंदगी में वो स्थान दे। लेकिन ईश्वर के प्रति मन में वो जिज्ञासा अपने आप नेचुरल उत्पन्न होती है। अपना जीवन हम
ईश्वर को समर्पित करके अपने जीवन में बस एक ये धारणा ले कि संसार, प्रपंच, रिश्ते, नाते सब एक तरफ हैं और हमारे इष्ट, हमारे परमेश्वर, हमारे साधन दाता जो हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी महाराज हैं, दयालु मयालु कृपालु, इतने दयालु कि हमारे मन में जैसे कोई इच्छा उत्पन्न हुई कि आज ये काम हो जाना चाहिए, उसी समय वो काम हो जाएगा। हमें ज़्यादा वो भगवान जी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान जी अपने भक्त की इच्छा को ऐसा पूर्ण करते हैं कि हम सिर्फ सोचते हैं वो काम नेचुरली हो जाता है। तो वो हमारे बारे में जब इतना विचार करते हैं, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, तो हम इस संसार में ऐसे उलझते जा रहे हैं, भगवान जी से ऐसे दूर हुए जा रहे हैं। भगवान जी तो कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन 84 करोड़ योनि भोगने के बाद हमारा ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो किस लिए मिला है, क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि ये एक जीवन में हम अपना पिछले कितने जन्म हमारे बीत चुके हैं, आपके भी बीत चुके हैं, तो उन सारे जन्मों से हम कर्म भोग कर आए हैं, नर्क भोग कर आए हैं, तो वहाँ से इस मनुष्य जीवन में ऐसे वो जी ने हमें तीव्र बुद्धि दी हुई है, जिससे कि हम अपने पापों का नाश तो नहीं कर सकते, वो तो परमेश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान जी को एक प्रेमपूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं कि हे महाराज, हे मेरे साधन दाता स्वामी, हमें इस संसार से बाहर निकालकर, हमें इस प्रपंच से बाहर निकालकर हमें अपने श्री चरणों में आश्रय दो। आप हमें अपने श्री चरणों में जगह दो, जैसे आपने बैसा माता जी को दी थी, साधा माता हमारे श्री नागदेव आचार्य जी, वो भगवान जी के सन्निधान में रहकर इतने प्रेमी भक्त बनकर उन्होंने अपना जीवन ऐसे व्यतीत किया। हम भगवान जी की सारी लीलाएं पढ़ते हैं, भगवान जी को बहुत डीपली से जानते हैं कि हमारे परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं, हमसे क्या इच्छा रखते हैं, और सब कुछ जानने के बाद भी फिर भी इस संसार में हमारा मन ऐसे उलझता जा रहा है कि यहाँ से निकलना इतना कठिन सा हो गया है। तो हम भगवान जी से बस ये इच्छा कर सकते हैं कि ये महाराज हमें इस प्रपंच से, इस माया जाल से इस तरीके बाहर निकालो कि हे प्रभु, आपके और मेरे बीच तीसरा इंसान कोई ऐसा आ ही ना कि हमारी आंखें खुले तो हम भगवान जी बस आपको याद कर रहे हैं। तो ऐसा भाव रखें। और भगवान जी ने तो ज़्यादा मांगा है कि भगवान जी ने हमें नाम सिमरन पूजा पाठ सब कुछ दिया, लेकिन टाइम किसको है पूजा करने का, सिमरन करने का? रोज़ सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बातें तो बहुत कुछ सोच लेते हैं सुबह उठते, लेकिन दिन कहाँ गया, रात कहाँ गई, कुछ पता ही नहीं। रात को ये सोचा कि सारा दिन निकल गया, हुआ क्या? कुछ भी नहीं। विचार तो हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि ये करना है वो करना है, आज यहाँ से शुरुआत करते हैं, होना कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम एक प्रयत्न करें मन से कि हे भगवान, आज का दिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 घंटे ही सही हम आपको याद ज़रूर करें, हम आपका स्मरण ज़रूर करें, हम आपका चिंतन ज़रूर करें, धर्म शास्त्रों को पढ़े, गुरुजनों के पास जाए, भगवान जी का मनन करे, संपूर्ण यहाँ से बाहर निकल कर तो भगवान जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करें, तो भगवान जी ज़रूर सुनेंगे। और भगवान जी भी अपने भक्त की परीक्षाएं तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। कुछ जीवन में अपनी धारणा ऐसे उत्पन्न हो जाती है, नेचुरली
कुछ हमारे जीवन में ऐसा होने लगता है जो हमारी सोच से परे है। कभी हमने विचार नहीं किया है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा, वो होता है। हो सकता है उसमें भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हो कि देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए अग्नि परीक्षा में हमें सफल होना है। हमें भगवान जी जो हमारे पेपर लेते हैं ना, टेस्ट ज़रूर लेते हैं कि देखते हैं अगर इनको हम थोड़े धर्म से हटा दें कहाँ तक जाएंगे। जितने आप इसके अंदर जाते जाओगे ना, उतना ही आपका बाहर आना कठिन हो जाएगा। कठिन तो मैं ना कहूँ, शायद असंभव भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सी लेडीज़ें कहती हैं कि अरे सब हो गया, हम संसार भी रच लिया, पति भी हो गया, संतानें भी कर दी, शादियां भी हो गई, सब होने के बाद भी अभी हमारा मन इस घर में ऐसा लगा हुआ है ना, अपनी वस्तुओं से, अपनी चीज़ों से, अपने पति, अपने बच्चे, ये जो मन है ना, इसको कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। ये तो मैं भी जान गई हूँ अब। तो इस मन को हमने भगवान जी की ओर कैसे लगाना है, कैसे लगा सकते हैं? ये सिर्फ सुबह उठो, 3 से 6 बजे का जो अमृत वेला का महाराज ने स्मरण करने के लिए आप लोगों को और हमें आज्ञा दी है, तो प्रातः में 3 बजे से 6 बजे तक अगर आप नहीं भी उठ सकते हो तो महाराज से विनती करो। महाराज जब आप सोते हो भगवान जी से प्रार्थना करके सो, तो भगवान जी ज़रूर आपको उठाएंगे। तो शुरुआत यहाँ से करनी है कि दिन को तो इतने बिजी हो जाते हैं, कोई जॉब चला जा रहा है, किसी को अपने घर का काम है, सब है। तो ये सुबह का टाइम भगवान जी ने ऐसा दिया है कि सब सोए हैं, सिर्फ मेरा एक लौता, एक विरला ही होगा परमेश्वर का जो सुबह उठेगा अपनी नींद को ख़राब कर कर, क्योंकि नींद तो सबको बहुत पसंद होती है, कोई नहीं उठना पसंद करता है। इसलिए भगवान जी ने ये टाइम रखा हुआ, ये वक्त ऐसा रखा है कि कठिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसको ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है, ईश्वर के प्रति एक ममता लग जाती है, तो ये सोना क्या, जागना क्या, फिर तो जो है भगवान ही भगवान है। उनके लिए हम कुछ भी करें सब कम है, और हम उनके लिए करें ही तो क्या करें, उसके योग्य तो हम है ही नहीं। हम भगवान जी के लिए क्या कर सकते हैं? हम बस अपने कर्मों का नाश करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि ये महाराज बहुत जन्म बीत चुके हैं, बहुत नर्क भोग भोग कर हम आए हैं, बहुत कष्ट सहन करके आए, बहुत देवताओं ने हमें दुख दे दिए हैं कि महाराज इस जन्म में आपने हमें अपनी भक्ति दी है, नाम दिया है, स्मरण दिया है, धर्म दिया है, शास्त्र दिया है, सब कुछ दिया है भगवान जी ने। किसी चीज़ की, किसी जीव को यहाँ पे कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन रोते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। हम दुखी हैं कि अभी सब होने के बाद भी हमारी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह ही जाती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि संसार ऐसा है, क्यों ये जीव है ना, जब इसका जन्म हुआ था रोते हुए आया था। माँ की संतान, माँ जब ये संतान था माँ के पेट में भी रो ही रहा था। 9 महीने तक जो कष्ट सहन हुआ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो दुख, वो कष्ट भगवान जी जब अपने शास्त्रों में वर्णन करते ना कि वो दुख कैसा दुख था, बताना असंभव है, बहुत मुश्किल है ये। तो वो दुख, आगे आने वाले दुख तो इससे भी भयानक होंगे। नर्क, इतने प्रकार के नर्क हैं, तो भगवान ना करे किसी को भी उन नरकों में जाना पड़े। ऐसा कर्म करो, ऐसा धर्म करो, ऐसा सिमरन करो महाराज का, भगवान जी कभी उस रास्ते आपको जाने ही ना दे, हमें भी ना जाने दे, किसी को ना जाने दे। महाराज अपना प्रेम दान हमें प्राप्त करें। तो हम बस आपको ये कहना चाहेंगे कि भक्ति में इस जीव को इतना विलीन हो जाना चाहिए, इतना भगवान जी के अंदर डीपली भगवान जी से ये प्रार्थना करके और भगवान जी से
विनती करके, अपने पापों का प्रायश्चित करके भगवान जी के इतने पास चले जाओ कि कुछ और हमें दिखे ही ना, कि नहीं, संसार में कुछ रखा नहीं है। जो है हमारे साधन दाता ही है, जो है हमारे महाराज श्री जगदर स्वामी जी ही हैं। हमारे भगवान जी ने हमारे मनुष्यों के लिए कितना कष्ट सहन किया, आप सब भक्त लोग जानते हो। जंगलों में जाकर इस जीव का उद्धार करने के लिए महाराज ने क्या कुछ नहीं किया कि हमारे जैसे पापियों को भगवान जी, हमारे जैसे जीवों का उद्धार कर सके। हमारे महाराज इतना कष्ट सहन करके गए, पर हम पढ़ते सब कुछ हैं कि महाराज जी ने इस स्थान पे ये लीला की थी, इस जगह पर महाराज ने ये लीला की है, हमारे कृष्ण महाराज जी ने यहाँ पे ये किया है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ पल के लिए हमारे अंदर भीतर वो जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि अरे, हमारे महाराज ने इतने सारे कष्ट सहन किए हमारे लिए, हमें इस संसार से बाहर निकालने के लिए, इस भव सागर से बाहर निकालने के लिए महाराज ने बहुत आपको जितना कहे ना उतना कम है, जितना हमारे प्रभु हमारे लिए सोचते हैं कि कुछ भी करके हमें मोक्ष प्राप्ति हो, हम इस संसार से हमेशा के लिए यहाँ से छुटकारा पा लें, ये जीवन मरण के चक्कर से हम बाहर आए। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि ये जो जीव है ना, अनंत जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, इसके अंदर 3 प्रकार के दोष भरे गए हैं, अधमति, अधगति और ये अधरति। ये जो हमारे अंदर 3 प्रकार के दोष हैं, ये हमें यहाँ से कभी बाहर ही नहीं आने देते हैं। लेकिन भगवान जी से अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोजली एक रिश्ता बना ले कि श्री कृष्ण महाराज और मेरे साथ और कोई नहीं हो सकता, अगर हम मन में ये सोच ले कि हे प्रभु, हमने ये संसार का सारा त्याग करके अपना पूरा संपूर्ण जीवन आपको दे दिया है, तो इस संसार से आप ही हमें बाहर निकाल सकते हो। आप हमारे बारे में सोचो, हमारे अंदर तो ये बुद्धि नहीं है कुछ है कि हम अपने बारे में कुछ सोच भी सकें। तो अपना जीवन मन से भगवान जी को आप जब समर्पित कर देंगे, तो वो श्री कृष्ण महाराज जी ही आपका सोचेंगे और वो इस संसार से आपको बाहर निकाल कर अपना वो आनंद आपको देंगे, वो जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न करेंगी कि आपको इस संसार में अब कुछ उत्पत्ति ही नहीं रहेगी कि अरे क्या है, कुछ नहीं है, नाशवान है, ये संसार बेकार है। तो ऐसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। कहते हैं आजकल है ना, ये लेडीज़ ने बहुत बातें करती हैं एक दूसरों की, वो हम जानते हैं। तो ये जो स्त्री के अंदर एक भगवान जी ने चीज़ डाली हुई है कि चर्चा करनी, चुगलियाँ करनी, तो वो लेडीज़ में बहुत करती रहती हैं। तो जो कर रही हैं उन्हें तो दोष लगेगा, हाँ, सुनने वाले को भी उतना ही पाप का भागीदार बनाया जाता है जितना करने वाला है। तो किसी की निंदा चुगली ना करते हुए अपने आप को देखो कि आप जीवन में खुद क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो, भगवान जी ने आपको किस लिए भेजा है, और यहाँ आने के बाद आपने सारा जीवन क्या किया, संसार रचा, शादी की, बच्चे किए, संतान हुई, इसका देख लूँ, इसकी शादी हो गई, यहाँ से फ्री हो गए, तो अभी बेटी और बाकी है, उसका भी देख लेती हूँ। फ्री कब होंगे आप इस संसार से, कब निकलोगे आप परमेश्वर की ओर। तो भगवान जी ने जो दृष्टांत में एक मकड़ी का जाल दिया है कि मकड़ी अपने लिए ये जाल बोझती है और उसके अंदर ऐसी चली जाती है, तो उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये संसार भी हमारा उसी प्रकार का है, जितने आप इसके अंदर जाते जाओगे ना, उतना ही आपका बाहर आना कठिन हो जाएगा। कठिन तो मैं ना कहूँ, शायद असंभव भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सी लेडीज़ें कहती हैं कि अरे सब हो गया, हम संसार भी रच लिया, पति भी हो गया, संतानें भी कर दी, शादियां भी हो गई, सब होने के बाद भी
अभी हमारा मन इस घर में ऐसा लगा हुआ है ना, अपनी वस्तुओं से, अपनी चीज़ों से, अपने पति, अपने बच्चे, ये जो मन है ना, इसको कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैं भी जान गई हूँ अब। तो इस मन को हमने भगवान जी की ओर कैसे लगाना है, कैसे लगा सकते हैं? ये सिर्फ सुबह उठो, 3 से 6 बजे का जो अमृत वेला का महाराज ने स्मरण करने के लिए आप लोगों को और हमें आज्ञा दी है, तो प्रात में 3 बजे से 6 बजे तक अगर आप नहीं भी उठ सकते हो तो महाराज से विनती करो। महाराज जब आप सोते हो भगवान जी से प्रार्थना करके सो, तो भगवान जी ज़रूर आपको उठाएंगे। तो शुरुआत यहाँ से करनी है कि दिन को तो इतने बिजी हो जाते हैं, कोई जॉब चला जा रहा है, किसी को अपने घर का काम है, सब है, तो ये सुबह का टाइम भगवान जी ने ऐसा दिया है कि सब सोए हैं, सिर्फ मेरा एक लौता एक विरला ही होगा परमेश्वर का जो सुबह उठेगा अपनी नींद को ख़राब कर कर, क्योंकि नींद तो सबको बहुत पसंद होती है, कोई नहीं उठना पसंद करता है। इसलिए भगवान जी ने ये टाइम रखा हुआ है, ये वक्त ऐसा रखा है कि कठिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसको ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है, ईश्वर के प्रति एक ममता लग जाती है, तो ये सोना क्या, जागना क्या, फिर तो जो है भगवान ही भगवान है। उनके लिए हम कुछ भी करें सब कम है, और हम उनके लिए करें ही तो क्या करें, उसके योग्य तो हम है ही नहीं। हम भगवान जी के लिए क्या कर सकते हैं? हम बस अपने कर्मों का नाश करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि ये महाराज बहुत जन्म बीत चुके हैं, बहुत नर्क भोग भोग कर हम आए हैं, बहुत कष्ट सहन करके आए, बहुत देवताओं ने हमें दुख दे दिए हैं कि महाराज इस जन्म में आपने हमें अपनी भक्ति दी है, नाम दिया है, स्मरण दिया है, धर्म दिया है, शास्त्र दिया है, सब कुछ दिया है भगवान जी ने। किसी चीज़ की, किसी जीव को यहाँ पे कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन रोते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। हम दुखी हैं कि अभी सब होने के बाद भी हमारी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह ही जाती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि संसार ऐसा है, क्यों ये जीव है ना, जब इसका जन्म हुआ था रोते हुए आया था। माँ की संतान, माँ जब ये संतान था माँ के पेट में भी रो ही रहा था। 9 महीने तक जो कष्ट सहन हुआ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो दुख, वो कष्ट भगवान जी जब अपने शास्त्रों में वर्णन करते ना कि वो दुख कैसा दुख था, बताना असंभव है, बहुत मुश्किल है ये। तो वो दुख, आगे आने वाले दुख तो इससे भी भयानक होंगे। नर्क, इतने प्रकार के नर्क हैं, तो भगवान ना करे किसी को भी उन नरकों में जाना पड़े। ऐसा कर्म करो, ऐसा धर्म करो, ऐसा सिमरन करो महाराज का, भगवान जी कभी उस रास्ते आपको जाने ही ना दे, हमें भी ना जाने दे, किसी को ना जाने दे। महाराज अपना प्रेम दान हमें प्राप्त करें। हम अपने स्वामी श्री चक्रधर जी से यही प्रार्थना करते हैं। और आज अचानक ही हमारे इतने भाव उठ चुके हैं और हम जाने अनजाने में क्या कहा क्या नहीं कहा, वीडियो के थ्रू आप तक क्या पहुंचेगा हम कुछ नहीं जानते हैं। आज हमारे मन में जो भी भावना जागृत हुई वो हम आप सब भक्त लोगों को सुना रहे हैं, सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारे महाराज की, हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी का प्रेम, आशीर्वाद और उनकी कृपालु हम सब जीवात्माओं को ऐसे ही मिलती रहें। आगे आजीवन हम भगवान जी की और भक्ति में लीन रहें। बस हम अपने श्री कृष्ण महाराज जी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हमें इतनी शक्ति दो, हमें इतना बल दो कि हम अपने जीवन में आपको प्राप्त तो नहीं कर सकते, उस योग्य तो हम नहीं हैं प्रभु, लेकिन हम अब आपके भक्त लोगों के जैसे भी कभी नहीं बन सकते प्रभु। लेकिन हमारे पर इतनी कृपा करो प्रभु कि
आपकी इच्छाओं पे, और आपने जो हमें उपदेश दिए हैं, आपने जो हमें आज्ञाएँ दी हैं, हम उनका अच्छे से आचरण कर सकें, हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करें, जीवन में ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका भी अंतःकरण दुखी हो और हम भी वो पाप कर वो कुछ करके हम अपना दुःख और हम अपना सर झुका लें आपके सामने। तो भगवान महाराज, इस संसार से हमें ऐसे बचाइए, हमें अपने श्री चरणों में आश्रय दीजिए। तो हमारा जीवन हम आपको समर्पित मन से करें, ऐसी हमें आप योग्यता प्रदान करें प्रभु। तो आज हमें अपने शब्दों को यहाँ पे ही विराम देना चाहेंगे और हमारे श्री कृष्ण महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आजीवन पता नहीं आने वाले कितने जन्म होंगे, तो बस जितने भी जन्म हो आपका सहारा, आपका प्रेम हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे, कभी हम आपसे दूर ना हो हे कृष्ण। बस आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। हम अपने शब्दों को और अपने भाव को आज आप लोगों के सामने प्रकट किए हैं, तो ज़्यादा मैं भावुक ना हो जाऊं और अभी मेरी आँखों से आंसू ना बह जाए, इसलिए मैं इस भाव को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा।